हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग हैं एयरपोर्ट पे, मैं और रचित एयरपोर्ट पर सुबह सुबह 5 बजे। रचित कितने बजे? 5 बजे निकले हम, निकल गए थे क्योंकि हमारी फ़्लाइट है यहाँ से। और 1 महीने के बाद रचित की मुलाकात होने वाली है अपने पापा से। ऐसा पहली बार हुआ है कि रचित और मैं घर से बाहर हैं और उसके पापा वहाँ घर पे अकेले हैं। हमेशा ये होता है कि वो बाहर निकलते हैं घूमने के लिए और हम दोनों घर पे रहते हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, तो इस बार की मुलाकात इन लोगों की बहुत स्पेशल होने वाली है। तो जर्नी में पूरा साथ ज़रूर दीजिएगा, जर्नी पूरी देखिएगा और उसके बाद ब्लॉग कैसी लगी वो बताइएगा। कहाँ जा रहे हो? गुड मॉर्निंग। कहाँ जा रहे हो? एयरपोर्ट पे। जा किसके पास जा रहे बल्ली। हो? किसके पास जा रहे हो? सीधे बैठो ना, तुम वो करा दो। पापा। पापा को से कितने दिन बाद मिल रहे हो? 1 मंथ के बाद। 1 मंथ। ये देख। ऐसी रही हमारी यूपी से कर्नाटका तक की जर्नी। हमारी मतलब मेरी और मेरे बेटे की जर्नी। सुबह के 5 बजे से शुरू हो गई थी जर्नी और हम पहुंचे सबसे पहले लखनऊ एयरपोर्ट। लखनऊ एयरपोर्ट बहुत बड़ा नहीं है, नॉर्मल साइज़ का है, इसलिए ईजिली यहाँ पर बोर्डिंग पास बनवाना, सिक्योरिटी चेकिंग सारी चीज़ें हो जाती हैं। और एयरपोर्ट के साथ एक ये भी होता है कि आप बिफ़ोर टाइम पहुँच जाते हो सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ पूरी कराने के लिए। तो मैं और रचित भी बहुत ही अर्ली मॉर्निंग पहुँच गए थे और सुबह उठने का फ़ायदा ये हुआ कि हमें भूख लग गई थी। तो हम लेकर के आए थे आलू के पराठे, तो हमने एयरपोर्ट पे वहीं बैठे बैठे 2-2 आलू के पराठे खा लिए। एक सब लोग जो एकदम पिंक होते हैं, ठीक है। जैसे आप थोड़ा उसको एकदम पियानो जैसी नॉइज होती है। और सामान माइनिंग में निकलता क्या क्या है? उसमें आप कासल भी बना सकते हो। बहुत और स्टिकी बिस्तर क्या करता है? अभी तुम बहुत सारी चीज़ें माइनिंग की बताए, तो वो लिस्ट हमको अच्छी लगी थी। और आर्मर भी तुम्हें पता है जो हम माइनिंग में क्या क्या निकलता है? अरे बताओ। फिर शुरू हुआ पेट पूजा के बाद मेरे और रचित के बातों का सेशन। तो मैंने कुछ उसके गेम्स के बारे में पूछा, कुछ मैंने अपनी बातें बताई और इस तरह से हमारा 1 घंटे का टाइम पास हो गया। बच्चों से कम्युनिकेट करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप उनसे वो बातें पूछें जो वो उनके इंटरेस्ट का है और जो वो चाहते हैं कि कोई सुने। अक्सर हम यही करते हैं कि अपनी बातें रखते हैं और बच्चों की बातें सुनते ही नहीं हैं, और उन्हें भी वो कम्युनिकेट करने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है। तो मेरी और रचित का जो कम्युनिकेशन का टॉपिक्स होता है वो आधा उसके होते हैं, आधे मेरे टॉपिक्स होते हैं। तुम्हें तीनों वर्ड में से कौन सा वर्ड पसंद है? ओवर। मतलब नॉर्मल वर्ड? मुझे सिर्फ 2 वर्ड ही पसंद है, नेदर। नरक। नर्ग। नर्क क्यों पसंद है? क्योंकि नर्ग में सबसे पावरफुल आर्मर मिल सकता है। पर उसकी पावर्स अच्छी नहीं होती, वो पावर्स का मिसयूज़ करता है। मिसयूज करता है, पर उन लोग की पावर सबसे अच्छी चीज़ ये है क्योंकि वहाँ पे जो है हम लोग उन लोग से गोल्ड ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेडिंग जैसे अगर आप उसको गोल्ड ले देंगे उसके बदले आपको वो कुछ ओके जैसे दुकान में होता है ना। ओके, वो ट्रेडिंग है। अच्छा, वो नर्क में। और तो विलेजर ये सिर्फ नर्क में होता है, बाकी सब जगह नहीं होता है? नहीं, विलेजर भी कर सकते हैं। विलेजर करते हैं। एक लंबी चिट चैट के बाद फाइनली हमारे फ्लाइट का टाइम हो गया और हम पहुंच गए बस में बैठने के लिए। तो जब हम बस में बैठे तो रचित को बस बहुत पसंद है, पर एयरपोर्ट पे जो बस होती है ना, वो एक्चुअली बस का पूरा मज़ा हम नहीं ले पाते हैं। एक तो खिड़कियाँ नहीं खुलती हैं, एसी बहुत तेज़ चलता है, दूसरा ड्यूरेशन बहुत कम होती है, वो भी लखनऊ जैसे एयरपोर्ट में। एयरपोर्ट उतना बड़ा नहीं है, तो ज़्यादा देर हम बस पे बैठ नहीं पाए और फिर हम पहुंच गए फ़्लाइट के पास। एज़ यूजुअल रचित के ढेर सारे क्रॉस क्वेश्चन हर बार जर्नी में होते हैं और मैं उसके सवालों का जवाब देती रहती हूँ। इस बार का क्वेश्चन था कि हम फर्स्ट गेट से क्यों नहीं घुसे, पिछले गेट पे क्यों गए। तो मैंने उसको बताया कि शुरुआत की 20 सीट जो होती है वो उसकी एंट्री फर्स्ट गेट से होती है और बाकी की जो सीट्स होती हैं उसकी एंट्री बैक गेट से होती है। फिर मैंने उसको प्रोटोकॉल्स कुछ बता के रखे हैं कि एयर होस्टेस को हमेशा विश करना चाहिए, तो उसने एयर होस्टेस को विश किया। मैंने उसको सीट नंबर बता दिया ताकि वो अपनी सीट खुद से सर्च करे। बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाती है और उनसे करवाना भी चाहिए, और जर्नी जो हमेशा कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाती है।
तो ये भी एक सीखने सिखाने का फेज़ होता है। फाइनली अपने सीट पे पहुंच गए और एज़ यूजुअल मुझे विंडो वाली सीट मिली और मेरे बगल में रचित। विंडो सीट का फ़ायदा ये होता है कि सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लीन दिखती हैं और बहुत अच्छी फीलिंग आती है। मतलब उस समय आपके मन में इतने थॉट्स आते हैं ना, पोएट्रीज़ और बहुत सारी चीज़ें। एक तो एकदम शांत होता है, बीच आसमान में होते हैं और फाइनली सिर्फ 1 घंटे की जर्नी से हम पहुंच गए दिल्ली। दिल्ली एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, लेकिन बड़े से ज़्यादा यहाँ पर एक अजीब सी चीज़ देखने को मिली। वो अजीब सी चीज़ थी कि हम दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचे अराउंड 9 सवा 9 के बजे और पूरे दिल्ली एयरपोर्ट पे कुहासा छाया था। आज दौड़ना पड़ेगा? नहीं, आज 2 घंटे का गैप है। आज लोग वॉक करते हुए चलेंगे। 30 मिनट का गैप था, इससे दौड़ना पड़ा था। दूसरी बस आएगी बेटा। बस राइडिंग का मज़ा हमने दिल्ली एयरपोर्ट पे लिया, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट बहुत बड़ा है और रचित के अकॉर्डिंग दिल्ली एयरपोर्ट पूरा सिटी लगता है। जैसे लगता है कि हम एक सिटी में आ गए हैं और एयरपोर्ट पे इतना ज़्यादा चलना होता है, खासकर जब गेट नंबर अलॉट होता है। और इस बार तो हमें एयरपोर्ट पे हैं और बस से जा रहे हैं एयरपोर्ट के अंदर और एयरपोर्ट पे चारों तरफ पूरा कुहासा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि विंटर का सीज़न है। अब पता नहीं ये पॉल्यूशन का असर है या किस चीज़ का असर है, लेकिन विजिबल नहीं है। काफ़ी डिस्टेंस तक ना चीज़ें विजिबल नहीं है। और अभी तक मैंने न्यूज़ में देखा था, बट एक्चुअली में न्यूज़ में सही दिखा रहा है कि दिल्ली में धुंध और कुहासा बहुत ज़्यादा है। गर्मी का मौसम आ गया है तो भी वही हाल है। इस बार हमें T1 से T3 टर्मिनल जाना था, मतलब पूरा टर्मिनल ही चेंज करना था। और चलने के लिए वैसे तो ये दिया हुआ है, लेकिन तब भी ये भी बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम हो जाता है। एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाना, फिर प्रॉपर उस गेट पे जाना जिस गेट पे हमारी फ़्लाइट आने वाली है। बट मेरे साथ प्लस पॉइंट होता है कि रचित रहता है तो मेरा टाइम बहुत अच्छे से पास हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है जर्नी में, देखने का। रचित को वहाँ से बहुत सारी चीज़ें दिख रही थी एयरपोर्ट पे, उसने कुछ क्वेश्चन किए और फाइनली हम पहुँच गए अपने उस जगह पे जहाँ हमें फ़्लाइट लेनी थी। लेकिन हमारी फ़्लाइट 2 घंटे के बाद थी, तो हमें फिर से भूख लगी और हमें फिर से पेट पूजा करना था। हालाँकि एयरपोर्ट का पेट पूजा काफ़ी महंगा होता है और कितना महंगा होता है ये तो आपको इस ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। और एयरपोर्ट आजकल पूरे मॉल वाले सिस्टम पे हो गए हैं, तो मैंने रचित को वही दिखाया कि एयरपोर्ट का मॉल ज़्यादा है। एयरपोर्ट वाले इन लोग से रेंट बहुत लेते हैं। चाय पता कितने की है? 180 रुपीज़ की चाय है। बताओ, घर में इसी चाय की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। वही बात है ना। थैंक यू बोला नहीं तुमने मम्मा को। तो अभी हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट पे हैं और हमारी फ़्लाइट में ना मतलब गैप है 1-2 घंटे का। पिछली बार तो एकदम दौड़ हो गई थी, तो ब्रेक के लिए अंदर ही एयरपोर्ट पे पूरे रेस्टोरेंट्स है। मतलब एयरपोर्ट कम मॉल ज़्यादा है यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पे। तो हम लोगों ने खाने का ऑर्डर किया है। रचित ने पनीर रोल ऑर्डर किया, मैंने मोमोज ऑर्डर किया और साथ में ये कुल्हड़ वाली चाय है। और एज़ यूजुअल सिंपल सी चीज़, कॉस्टली, क्योंकि एयरपोर्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। बट ये है कि सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा है, गरम गरम करके दे रहे हैं और जब भूख लगी तो एनीवे सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। साथ में अपना आलू का पराठा ले करके आए थे, तो हमने 1 राउंड पराठे खा लिए। सेकंड राउंड के लिए हमने ये लिया है क्योंकि यहाँ से दिल्ली की फ़्लाइट बहुत लंबी है। तो बस अभी खाएंगे और फिर हम लोग निकल जाएंगे अपने गेट पे वॉक करके और वहाँ से पहुँचेंगे। और एयरपोर्ट पे भी कुछ महान लोग ऐसे होते हैं जो सुबह के 9:30 बजे भी ढेर सारी बियर की बोतल सफ़ा चट कर जाते हैं। मेरा फेवरेट है स्टीम मोमोज़। मैंने अपने लिए मोमोज़ ऑर्डर किया, रचित के लिए पनीर रोल ऑर्डर किया और अपने लिए 180 रुपये की 1 कप चाय, 1 कुल्हड़ चाय। और फिर हम पहुंच गए अपने गेट पे। रास्ते में ये दिख रहा था तो मैंने इसको रचित को इसके बारे में बताया, इस योगासन के बारे में। सूर्य नमस्कार की सारी मुद्राएं हैं। अगर कोई सूर्य नमस्कार एक दिन में 10 बार कर लेता है ना, तो फाइनली एयरपोर्ट के उस धुंध से निकलकर हम अपनी फ़्लाइट में पहुंच गए। और मैं यही सोचती रही कि एयरपोर्ट जो जितने आउटर जोन में होता है तो भी इतना धुंध है, ये पॉल्यूशन जो है ये हम सब के लिए कितना ख़तरनाक है। लेकिन
और भी टॉपिक्स थे बात करने के लिए और रचित का एक्साइटमेंट लेवल बढ़ता जा रहा था कि कब वो 2 घंटे बाद कर्नाटका पहुंच जाएगा। ऑफिस आवर में कर्नाटका के हुबली पहुंच रहे थे, इसलिए उसे पूरी उम्मीद थी कि पापा एयरपोर्ट नहीं आ पाएंगे। 2 घंटे के इंतजार के बाद हमारी जर्नी अब कहाँ से कहाँ की है? दिल्ली से हुबली की तरफ 2 घंटे। हुबली भी बोलते हैं बेटा। अयान को कॉल लगाओ, अयान को बुलाना है। ओके ठीक है, चलो लगाते हैं। और फ्लाइट हमारी निकल गई हुबली की तरफ और फिर हमने कुछ भी ऐसा नहीं खाया क्योंकि मेरा तो पेट ऑलरेडी भरा हुआ था। फिर हम हुबली पहुंचे और रचित को मैंने बताया कि कैसे बेल्ट नंबर 1 से लगेज के लिए लाइन में लगना है और कैसे वहां से अपना लगेज लेना है। अपने लगेज को पहले पहचानना होता है और उसके बाद वो पहचान करके मुझे बता रहा था। नहीं, पापा नहीं आया, पता था तुमको? नमस्ते प्रणाम नहीं होगा रचित? क्या करें?